नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कुछ दिन पहले ही यूएसए ने एक ऑफिशियल पोस्ट किया था। उसके प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट आई थी। उसमें यूएसए ने भारत के हिस्से में पीओके और अक्साई चीन को दिखा दिया था, जो कि ऐतिहासिक था। मतलब इससे पहले और कभी ऐसा नहीं हुआ था जब यूएसए ने क्लियर तौर पर माना हो कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। तो बड़ी न्यूज बनी थी, मैंने भी आपको वीडियो दी थी। लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट आया है, तो मैंने सोचा इस पर भी अपडेट भी आपको बता देना चाहिए। इसमें एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ ये आया है कि इस वाले हिस्से को जब यूएसए ने भारत का हिस्सा बताया था या कहीं माना था, रिकॉग्नाइज किया था, बहुत न्यूज़ बनी थी इंडिया में, काफ़ी वायरल हुई थी ये फोटो। लगभग हर बड़े चैनल ने या जो भी न्यूज़ को कवर करते हैं, इन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाई। मैंने भी बनाई थी वीडियो। लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट आया है कि वो जो पोस्ट किया था यूएसए ने, वो डिलीट कर दिया है। यानी अब ये पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं मान रहे हैं पहले की तरह, जैसे अब तक करते आए थे वैसे। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप आर्टिकल देख पाओगे दैनिक भास्कर का। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटा लिया है। पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था। पाकिस्तान चीन से तनाव की अटकलें लगी थी। अब इसमें ये माना जा रहा था कि भाई देखो, पाकिस्तान की तो पूंछ दबी है, हो सकता है वो विरोध ना करे, लेकिन चाइना कहीं से बैक चैनल से विरोध किया होगा। कुछ लोग ये मान रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई, उसमें कुछ ऐसी उठापटक हुई 24 घंटे में कि जिसके बाद यूएसए को कुछ टर्म बदलने पड़े। इससे चिढ़ करके अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जनवरी 2026 की ई बुक आ चुकी है। जो लोग भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ एक ई बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। महीने भर का कंटेंट होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज होता है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैगजीन के थ्रू मात्र 20 रेट्स में तैयार कर सकते हो पूरे महीने का कंटेंट। किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो इस ई बुक को एक बार लेकर के देखो। अगली बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आकर के पूछोगे कि सर ई बुक कब आएगी। खैर, ई बुक हर महीने की 1 या 2 तारीख को आ जाती है। चलिए, तो इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की भी, लास्ट ईयर की भी सारी ई बुक हर प्रकार की अवेलेबल होती है करंट अफेयर की एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। लगभग हर प्रकार के एग्जाम की यहाँ पर ई बुक अवेलेबल है। आप जा करके देखोगे, सबसे सस्ते दाम में और सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ है। आप एक भी ई बुक लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस ई बुक में हल्की सी भी क्वालिटी में कोई कमी है या कंटेंट में कोई कमी है। आप लेकर के एक बार देखो, और पढ़ने में भी बहुत आसान होती है। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। आप देख पाओगे, ये वो पोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जो पोस्ट किया गया था उस दिन सबसे पहले, जिसमें भारत का मैप जारी किया गया था। और इसमें इन्होंने यूएस से और इंडिया के जो बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। लेकिन इस मैप में जब इंडियंस ने ये देखा, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर वाला, तो बहुत खुश हुए। सब खुश हुए, हम सभी भारतीय खुश हुए, क्योंकि इसमें पीओके और अक्साई चीन को, जो कि यहाँ पर है, इसको भारत का हिस्सा प्रॉपर तरीके से बताया, वो भी पहली बार। देखो, इंडिया में जब हम लोग गूगल मैप खोलते हैं तो अपना मैप ऐसे पूरा पूरा दिखता है, तो हम लोग सोचते हैं यार सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में दुनिया भर के देश नहीं मानते हैं। पहले गूगल भी नहीं मानता था। गूगल को प्रेशराइज किया गया, अगर इंडिया में रहना है तो राधे राधे कहना है, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी इंडिया में रहोगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। तब गूगल ने ये बात मानी थी और पूरा मैप दिखाना शुरू किया था। लेकिन बाकी अगर देशों में आप जाओगे ना, तो वहां पर जब जाकर के देखोगे कि वो वर्ल्ड मैप में इंडिया को किस प्रकार से देखते हैं, तो वहां पर आपको इंडिया का मैप कटा पिटा दिखेगा। यहाँ अक्साई चीन को वो दिखाएंगे चीन का हिस्सा, या फिर कुछ देश थोड़ा सा मतलब अपने आप को, जैसे होता है ना, सहिष्णु बनने का प्रयास करते हैं, तो वो इसको ग्रे लाइन दिखा देंगे। और इस वाले हिस्से को जो पीओके है, इसको, इस वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार से इसको दिखा देंगे ग्रे लाइन में, या कुछ लोग इसको पाकिस्तान के हिस्से में दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से काट छांट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि असलियत मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये हिस्सा चाइना के वर्तमान में कंट्रोल में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से लगती है, यानी LAC, जिसके इधर हम लोग हैं। इधर ऐसे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है,
और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हम लोग हैं, इसके इधर पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो भारत हमेशा से सबको आग्रह करता रहा है कि भाई हमारा एक्चुअल हिस्सा है ये और इसको हम लेकर रहेंगे, तुम लोग को सही मैप यूज करना चाहिए। अगर कोई कुछ करता है तो फिर भारत उसको लताड़ भी लगाता है, एक्शन भी भारत की सरकार लेती है अगर कोई इंडिया में ऐसा चीज करने का कोशिश करता है, कोई बड़ा चैनल या कुछ। तो गलती से अगर हमारा भी कोई अगर कंटेंट राइटर गलती से कोई मैप ले लेता है, ऐसा कभी मान लो, वैसे तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग भी कमेंट करके बता देते हो, तो मैं उस चीज़ को या तो ब्लर कर देता हूँ या वो हिस्सा हटा लेता हूँ। मतलब हम भी पूरा पूरा मैप ही दिखाते हैं, क्योंकि वो अपना हिस्सा था, आगे चल करके हो जाएगा, अभी नहीं है, बात अलग है। चलिए, तो अब यहाँ पर बात इतना क्यों बढ़ गई, क्यों यूएसए ने अचानक से हटा लिया मैप को? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है इंडिया यूएस में हुई ट्रेड डील में बदलाव की। देखो, ट्रेड डील जब एक बार हुई जिसमें ये कहा गया चलो 50% का टोटल टैरिफ है, उससे घटा करके वो टोटल टैरिफ 18% पर लाएंगे, क्योंकि भारत रसिया से ऑयल भी नहीं खरीदेगा। इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ, ये जानकारी आई थी। लेकिन उसके साथ ही साथ यूएसए ने कुछ और भी बातें बोली थी। आप जानते हो ट्रम्प का बड़बोलापन, वो कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जिसको जो फैक्ट से दरकिनार होता है, जो फैक्ट से परे होता है। अब उसमें ये बोल गए थे कि इंडिया कमिटेड है $500 बिलियन का हमसे व्यापार करने, व्यापार नहीं मतलब हमसे चीज़ें खरीदने का। सोचो, व्यापार होता है तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो टोटल होता है ट्रेड। लेकिन जब हम ये कह दें कि तुम इतना केवल खरीदोगे तो मतलब वो एक तरफा हुआ। तो यूएस ने ये कह दिया था कि इंडिया कमिटेड है 500 बिलियन का सामान यूएस का खरीदने का। अब इस बात को भारत ने जब जारी किया अपनी तरीके से तरफ से स्टेटमेंट, तो भारत ने ये बताया कि नहीं, हम जो है कोशिश करेंगे, इतना तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, लेकिन कमिटेड नहीं है। देखो, कमिटेड में और इंटेंडेड दिखाएंगे, दोनों में अंतर होता है। इंटेंडेड मतलब कि ये कि हम प्रयासरत रहेंगे, है ना। जैसे होता है कि चलो 100 में से हम 99 नंबर लाना चाहते हैं, 99 लाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, पूरा भरसक प्रयास करेंगे लास्ट में, लेकिन रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारा 99 ना आकर के 98 आ जाए या 95 आ जाए, लेकिन कमिटेड का मतलब होता है हम करेंगे ही करेंगे, नहीं तो फिर कूद पड़ेंगे, है ना। तो वो वाली बात है। तो यहाँ कमिटेड बोल दिया था यूएसए ने, इंडिया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया ने जब अपना जारी किया तो उसमें कमिटेड शब्द को नहीं रखा और वो इंटेंट दिखाया। इस पर यूएस को भी बैक चैनल से गया होगा बातचीत कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यूएस को ये बात बदलनी पड़ी। यूएस ने भी दो चीज़ें बदली, एक तो ये बदला इंटेंट वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा चीज़ से ये बदलना पड़ा कि दालों और कृषि संबंधित दावों को ये बदला कि दालों को ले ही इंडिया ये जरूरी नहीं है, सभी प्रकार की दालों को। दूसरा, कृषि संबंधी प्रोडक्ट को भी वो अनाउंस कर चुके थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेगा या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपनी मार्केट ओपन करेगा, जबकि भारत ने साफ मना किया और शुरुआत से इस चीज से बचता आया है कि एग्रीकल्चर मार्केट में हम घुसने नहीं देंगे, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हम अलग रखेंगे, क्योंकि इससे घर घर का किसान जुड़ा हुआ है, तो इसमें नहीं घुसने देंगे। अब इस चीज को उनको भी अपने फैक्ट शीट में बदलना पड़ा। फैक्ट शीट क्या होता है? देखो, यूएस जो होता है जब भी कोई बड़ी डील करता है, अब कोई भी देश है, दो देश हैं, अगर डील करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर सिग्नेचर होते हैं, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस लिखी रहती हैं। लेकिन यूएस क्या करता है, अपनी जनता को ये बताने के लिए कि हम मोटा मोटा क्या कर रहे हैं, फैक्ट क्या है। जैसे बताया ना मैंने कि $500 बिलियन का ये लेंगे या ये चीज़ खरीदेंगे, ये चीज़ बेचेंगे, तो वही मोटा मोटा चीज़ बताने के लिए, फैक्ट टू फैक्ट बताने के लिए एक फैक्ट शीट अलग से जारी करता है अपनी पब्लिक के लिए। अब उस फैक्ट शीट में इसने इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील के लिए भी एक फैक्ट शीट जारी किया था। उस फैक्ट शीट में इसने कमिटेड लिख दिया था। इसके अलावा दालों और कृषि संबंधी प्रोडक्ट को इंडिया में घुसने के लिए या इंडिया में बेचने के लिए कह दिया था। अब इन सब चीज़ों को जब इंडिया ने विरोध किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो बदल दिया एक एक करके। जैसे दालों के लिए उसने लिखा था शुरुआती दस्तावेज में कि भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य कृषि उत्पादों की एक लंबी सूची पर शुल्क घटाएगा या बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी 0% टैरिफ करेगा। इसमें DDGs यानी सूखे अनाज और रेड ज्वार, ट्री नट्स, ताज़ा प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन, वाइन और स्पिरिट्स यानी शराब, ये रहेंगी, जिस पर 0% तक की टैरिफ पर ले आएगा। लेकिन संशोधित जब किया, यानी 24 घंटे बाद जो नई फैक्ट शीट वहाँ पर जारी की गई, तो उसमें दालें गायब कर दी गई, मतलब दालों पर वो नहीं आएगा, भारत में दालें नहीं बेचेगा। इसके अलावा
सिर्फ यह कहा गया दस्तावेज में भारत अमेरिकी औद्योगिक कृषि खाद्य उत्पादों पर शुल्क कम करेगा, जिनमें डीडीजी, रेड ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल है। यानी दाल गायब हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा भारत दुनिया में, क्योंकि दालों का यानी मसूर हुआ, चना हुआ, सूखी हुआ, फलियां हुआ, इनका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो जब हम ही सबसे मात्रा में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं और उपभोक्ता भी कर रहे हैं, तो हम क्यों भाई तुम्हारा खरीदेंगे। हम उत्पादक भी सबसे बड़े ही हैं अगर दुनिया में, तो हमें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कृषि उत्पाद को लेकर, एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर पहले वाले में कहा गया था कि भारत $500 बिलियन से अधिक के ऊर्जा और आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा कृषि, कोयला और अन्य अमेरिकी उत्पाद को खरीदेगा। लेकिन नई वाली फैक्ट शीट में इसने एग्रीकल्चर को यानी कृषि को गायब कर दिया, यह शब्द नहीं है। दूसरा, कमिटेड की जगह इसने इंटेंड लिख दिया, मतलब $500 बिलियन से अधिक के चीज़ों को खरीदने के लिए जो कमिटेड था लिखा था, उसे कह दिया इंटेंट दिखाएगा या इतना खरीदने का प्रयास करेगा। तो ये अब यूएस की नई फैक्ट शीट में है। अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने जब ये प्रेशर डाला कि नहीं भाई, और अपनी तरफ से जारी किया, उसमें बताया कि नहीं हम इंटेंट करेंगे, इंटेंट दिखाएंगे। दूसरी चीज़, हम कमिटेड नहीं है। तीसरी चीज़, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आने देंगे। और चौथी चीज़ की दालों को नहीं शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के जब इंडिया ने अपनी तरीके से जारी किया, तब यूएस जो है वो थोड़ा सा चिढ़ सा गया और उसने कहा कि देखो ये वाला जो इंडिया का मैप वाला मुद्दा है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया था, काफ़ी वायरल हो गई थी तस्वीर। तो ऐसा करते हैं भाई, जब ये हमको खुश नहीं कर रहे तो हम इनको क्यों खुशी दें। उस टाइम पर दोहरी खुशी लग रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि भारत खुल करके इस चीज़ को मतलब सेलिब्रेट नहीं करेगा कि हाँ यूएस ने आज हमारे लिए ये मैप जारी किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये दिखाता है कि यूएस खुश करना चाहता है इंडिया को, और इसीलिए अनफॉर्म में ट्रेड डील भी किया और इसीलिए इसको खुश करने के लिए जारी किया। अब लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने ये लाइन बोली थी। अब जब ये बात आ गई तो यूएस कह रहा है कि भाई हम क्यों खुश करेंगे, तो ये पोस्ट ही डिलीट कर दी। अब ये पोस्ट डिलीट हो गई तो फिर से बन गई न्यूज़, और वो न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये था पूरा मामला। इसके अलावा अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इस पर सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है कि चाइना ने प्रेशर डाला होगा। तो देखिए, चाइना ने अभी कोई ओपनली तो प्रेशर नहीं डाला, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की क्या ही बात करना, पाकिस्तान क्या प्रेशर डालेगा यूएस पर, है ना। तो खैर, अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए। चूंकि पिछली वीडियो मैंने पिछले टॉपिक को कवर किया था जब उन्होंने पोस्ट किया था, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पोस्ट अगर हटा ली गई है तो उस पर भी आपको जानकारी देना। चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से, हर एक महीने की मंथली करंट अफेयर आती है, फिर 3 मंथ की, 6 मंथ की और ईयरली भी आती है। अगर आप ई बुक से पढ़ना चाहते हैं, एक बार ले करके देखिए, पीडीएफ होती है शानदार तरीके की, मात्र 20 रुपये में 1 महीने की ई बुक मिल जाती है आपको। और आप पढ़ोगे, पीडीएफ से उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा चैप्टर वाइज कैसे आपको एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयार करना है करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।